Hello students, we were doing a chapter number 1 integers. Okay, it's our exercise 1.3. Already we have done first part, second part, fourth and fifth part. These all parts already we have discussed. Now the third part is, see, in the third part find the value of x. थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सी 5 मल्टी क्लोज ब्रैकेट ओपन -4 -x इज इक्वल्स टू 5 मल्टी -4 -5 मल्टी 10. ओके, हमारे पास ये स्टेटमेंट है और हमें इसके अकॉर्डिंग x, ये x क्या है, वेरिएबल है, और हमें यहाँ पे x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमें इक्वेलिटी गिवन है. इक्वेलिटी मीन्स कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है. ठीक है, तो पहले हम लेफ़्ट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम राइट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. सी, यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था कि अगर फुल ब्रैकेट के बाहर कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई में है, दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट नंबर एंड अगेन दिस नंबर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड नंबर. मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही नंबर सेकेंड नंबर के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई -4, डन. अगेन यहाँ पे माइनस है, माइनस रिटर्न 5 मल्टी x. मैंने ब्रैकेट थी, पूरी ब्रैकेट के बाहर ये 5 मल्टीप्लाई में था, तो ये 5 पहले फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये 5 सेकेंड नंबर के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई. इक्वल्स टू. क्लियर. पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. अब 5 मल्टी -4, तो देखो 5 मल्टी -4 दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में. 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो हम इसे प्लस का काउंट करेंगे और प्लस माइनस क्या लगेगा, माइनस. और मल्टीप्लाई में हम बड़ा या छोटा नंबर चेक नहीं करेंगे. ठीक है ना. अगर हमारे पास ये होता, सपोज हमारे पास होता 5 + -4 लाइक दिस, तो ये क्या है 5 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, एंड हेयर क्या होगा 4. अब माइनस करो, 5 में से 4 गया 1, दोनों में बड़ा नंबर अब हम चेक करेंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जब भी आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आप लास्ट में दोनों में से बड़ा नंबर चेक करोगे कि कौन सा बड़ा नंबर है. तो यहाँ पे 5 क्या है, बड़ा है, तो 5 के आगे जो भी साइन होगा वो हम आंसर में प्लेस करेंगे. क्लियर. अब जैसे 5 यहाँ पे पॉजिटिव था, तो आंसर में भी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव. ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में हम बड़ा नहीं देखेंगे. मल्टीप्लाई में जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 × 4, दैट विल बी 5 4 20, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द साइंस प्लस माइनस दैट विल बी माइनस. क्लियर. नाउ -5 मल्टीप्लाई x विल बी 5x. अब ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई. इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट सॉल्व हो गई है, अब राइट सॉल्व करो. अब देखो इन दोनों के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लाई. 5 × 4 20, 5 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस. क्लियर. अगेन हेयर इज माइनस, इन दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई है. 5 × 10 विल बी 50. ठीक है, इक्वल्स टू. अब देखो माइनस माइनस, हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 50 और 20 कितना होगा, 70. अब हम देखो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करो चाहे माइनस करो, तो अब हम इन दोनों में से देखोगे बड़ा नंबर कौन सा है. तो 20 और 50 में से बड़ा कौन सा है, 50. 50 के आगे माइनस का साइन है, तो आप आंसर में भी क्या लगाओगे, माइनस. क्लियर. ठीक है. अब दैट इम्प्लाइज का मीनिंग क्या है कि हमारा ये सेकंड स्टेप था और ये हमारा उससे नेक्स्ट स्टेप है. ओके. अब माइनस और माइनस
है तो ये दोनों, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखोगे, दिस नंबर इज़ विदाउट एक्स एंड दिस नंबर इज़ विद एक्स, ठीक है। और दूसरे हाउस में भी देखो क्या है, विदाउट एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड विदाउट एक्स वाले इकट्ठे करेंगे नंबर और सेकेंड साइड हम विद एक्स वाले नंबर इकट्ठे करेंगे। अब देखो -20 है, 5x ये फर्स्ट हाउस, इसको ये मान के चलो कि ये आपका फर्स्ट हाउस है और ये आपका कौन सा हाउस है, सेकेंड, ठीक है। अब देखो जब कोई भी चीज़ फर्स्ट हाउस से सेकेंड में जाएगी तब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। सपोज़ आपका ये हाउस है, ये आपका स्कूल है, जब आप अपने हाउस से स्कूल में जाते हो तो आप अपना सारा गेटअप चेंज करते हो ना, करते हो। उसी तरह से जब आप हाउस से स्कूल में आते हो तब भी आप अपना सारा गेटअप लाइक यूनिफॉर्म एवरीथिंग यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपने यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में ये 5x अपने हाउस में, यहाँ पे ये अपने हाउस में है, -5x अपने हाउस में है, लेकिन ये जो 20 है ये फर्स्ट हाउस में है, लेकिन मुझे इसको इधर सेकंड हाउस में लेके आना है। क्यों? क्योंकि 70 भी विदाउट एक्स है और 20 भी विदाउट एक्स है, तो दोनों मुझे एक ही हाउस में इकट्ठे करने हैं। इक्वल टू लिखो। अब ये 70 तो अपने हाउस में तो है, ये सेकंड हाउस में है, लेकिन जो 20 है वो फर्स्ट से अब किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। लाइक अगर ये माइनस है, पोजीशन चेंज करने का मतलब अगर ये माइनस है तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये प्लस का होता तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाता, माइनस। क्लियर? नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप, दैट इम्प्लाइज -5x इक्वल टू, अब देखो ये दोनों विदाउट एक्स हैं तो हम इन्हें सॉल्व अप कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 17 में से 20 माइनस करो, दैट विल बी 50। अब देखो हम प्लस और माइनस कर रहे हैं तो हम इनमें क्या देखेंगे, बड़ा नंबर। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 70। तो 70 के आगे क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी माइनस है, राइट पे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस आपस में कट हो जाएंगी। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 5x इज इक्वल्स टू 50। अब देखो ये 5 और x, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन हमारा यही था, जस्ट वी हैव टू फाइंड ओनली द वैल्यू ऑफ x। तब तो दोनों देखो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। 5 और x दोनों के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई मान के चलते हैं। मल्टीप्लाई है। अब हमें सिर्फ इस हाउस में x चाहिए, हमें ये 5 यहाँ पे इस हाउस में इस साइड हमें 5 नहीं लेना, तो हमें ये 5 को इस साइड लेके आना है। तो मैंने क्या कहा था कि अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। पोजीशन चेंज मतलब पॉजिटिव चेंजेस टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंजेस टू पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अभी ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो जब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था ना मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड। क्लियर? दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 5 को इसके कट करो, दैट विल बी 10। तो 10 आपका क्या होगा, आंसर। तो ये रही हमारी x की वैल्यू। क्लियर? एक बार और मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पूरी ब्रैकेट के बाहर एक नंबर था, ये वाला नंबर है जो पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये नंबर फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यही नंबर सेकेंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और इस साइड फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, माइनस हेयर, एंड दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस नंबर। क्लियर? 5 4 आर 20। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा या छोटा नहीं देखना, ओनली प्लस या माइनस करेंगे तब दोनों में से बड़ा देखना है, और जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही हम आंसर में लगाएंगे। ठीक है, तो -20 -5x और ये क्या हो गया, 70। 5x इधर है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। फर्स्ट हाउस में हमें सारे x वाले रखने हैं और सेकंड हाउस में हमें सारे विदाउट x वाले इकट्ठे करने हैं। ठीक है, तो 5x तो अपने हाउस में बैठा ही है, -20 अब फर्स्ट में है, लेकिन हमें इसको सेकंड में लेके आना है, तो ये -20 अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। पोजीशन चेंज करने का मतलब माइनस चेंजेस टू पॉजिटिव।
ठीक है, -5x प्लस माइनस माइनस, दोनों में बड़ा 70 तो माइनस लग गई 50, कट कर दो। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला जब उधर जाएगा तो वो किस में चेंज होगा, डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपने आपका जो ये थर्ड पार्ट है इसके ऑल क्वेश्चंस आपने इस टाइप से ट्राई करने हैं। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम होगी तो हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। ओके, अब ये 6th क्वेश्चन देखो। A cooling machine requires that room temperature be lowered from 50 degree Celsius at the rate of 6 degree every hour। देखो यहाँ पे एक कूलिंग मशीन है, requires that room temperature be lowered from 50 degree Celsius, कि जो रूम का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एवरी आवर 6 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। सुनो अच्छे से क्या कह रहा है वो, यहाँ पे उसने ये कहा क्वेश्चन 6 कि एक रूम है, रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। स्टार्टिंग में हमारे पास ये है, उसने कहा कि एवरी आवर, कि हर एक घंटे में जो रूम का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, कितना, 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मान लो 12 o'clock 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 1 o'clock क्या होगा टेम्परेचर, 6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। कम मतलब डिक्रीज़। देखो यहाँ पे हमें उसने दिया हुआ है लोअर्ड मतलब कि वो कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, what will be the room temperature 7 hours after the process begin। फिर उसने कहा कि जब से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हमें बताओ कि 7 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। 7 आवर्स हमें काउंट करने हैं, तो इसको आप कैसे करोगे, देखो स्टार्टिंग में आपका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हर घंटे टेम्परेचर कितना कम होता जा रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सपोज करो आपका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 50 डिग्री, स्टार्टिंग में हमारा था 50 डिग्री और फर्स्ट आवर में टेम्परेचर 50 से 6 डिग्री लेस हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 माइनस करो 44 डिग्री सेल्सियस। 1 आवर के बाद टेम्परेचर 6 डिग्री कम हो गया तो 44 रह जाएगा। फिर सेकंड आवर में 44 डिग्री था, फिर से 6 कम हो गया तो कितना आएगा, 38। बस इस तरह से आपने 7 आवर तक काउंट करना है। 38 था, 6 डिग्री फिर कम हो गया, कितना रह गया, 32। फिर 4 आवर, 4th आवर में देखना है 32 डिग्री सेल्सियस में से फिर 6 माइनस करो, कितना बचेगा, 26 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर 5th आवर में देखो 26 डिग्री सेल्सियस में से फिर 6 माइनस करो, दैट विल बी 20 डिग्री। फिर 6 आवर में देखो 20 डिग्री सेल्सियस में से 6 माइनस किया, दैट विल बी 14 डिग्री सेल्सियस। और 7 था, उसने 7 आवर के बारे में पूछा था, तो 14 डिग्री सेल्सियस में से जब आप अगेन 6 डिग्री माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 8 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में 50 था, 1 आवर में कम हुआ तो 44, सेकेंड आवर में अगेन 6 आवर कम हुआ तो 38। लाइक दिस जब हम लास्ट में 7 आवर में काउंट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा, आपने इसी टाइप से इन क्वेश्चंस को पिक करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है और उसी स्टेटमेंट के बेस पे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.3 और जो आपके कोई भी डाउट्स होंगे ऑनलाइन क्लास में आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करवा देंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।